नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करते पिछली क्लास में अपने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस की अपन ने बात की थी। ठीक है, आज दोस्तों थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का आपका लेवल बढ़ाया है। ठीक है, दो तीन अपन क्लास में अपन अब 2-3 क्लास और पढ़ेंगे आपके जो बेसिक क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन जैसे आज लेवल बढ़ा दिया उसके बाद अगली क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों अपन बात करिए, एक आपकी क्लास में हर बार मैं एक बुक का नाम लेता हूँ आपकी। ठीक है, बुक के नाम की दोस्तों बात करो तो बुक का नाम क्या है आपके, एक ही बुक का नाम लेता हूँ, कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन। तो देखो कई स्टूडेंट्स का अभी भी फोन आ रहा है, सर हमने बुक परचेज नहीं की है, जबकि कोर्स उनको ज्वाइन किए हुए 10 दिन 15 दिन हो गए हैं। तो दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोलन क्लासिफिकेशन की बुक परचेज कर लो। जिन्हें स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, जिन्हें स्टूडेंट्स के पास क्या नहीं है, बुक नहीं है, तो वो दोस्तों क्या करोगे, आपको चैट पर मैसेज कर दो। जो आपको यही ऐप पर क्या मिलता है, चैट पर आपका चैट का ऑप्शन मिलता है कि सर कोलन क्लासेस की बुक मेरे को भेज दो। तो चैट पर मैसेज कर दो, आराम से मैं आपको यहीं से क्या कर दूंगा, आपको कोलन क्लासेस की पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो इसके क्या करोगे, आप प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हो। ठीक है, आगे दोस्तों अपन बात करते हैं इसके अलावा, अगर आपके पास बुक है तो ये जो है, जो कोलन क्लासिफिकेशन बुक है, ये आपको दोस्तों एग्जाम में वहां पर मिलेगी। क्या है, आपका कोलन क्लासिफिकेशन जो बुक है वहां पर आपको एग्जाम में बुक मिलेगी। आप इस बुक के बिना क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो, अर्थात आपको ये बुक आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो सबसे पहले अपन दोस्तों अपन बढ़ते हैं, अपन पहला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पहला दोस्तों जो क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन जो है आपका है, क्वेश्चन है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम इन 1991। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ सिक्किम इन 1991, 1991 है। अब देखो जो क्वेश्चंस है दोस्तों, आपको सबसे पहले मैंने आपको 3 चीज बताई है कि जैसे आपको क्वेश्चन देखे उसमें आपको 3 चीज सबसे पहले पहचाननी होती है। सबसे पहले क्या पहचानना होता है, आपको मेन क्लास पहचानना होता है। ठीक है, मेन क्लास पहचानने के बाद आपको बताया आपको स्थान पहचानना आवश्यक होता है कि आपको स्थान, अगर क्वेश्चन में स्थान है तो स्थान को पहचानो और वहां पर उसकी संख्या अंक लिखो जो कृत्रिम संख्या होती है। इसके बाद में आपको जो आपका जो टाइम आइसोलेट है, जो वर्ष माह इत्यादि आपको दे रखा है, तो वर्ष दे रखा है या आपको दिन दे रखा है, तो वो आपको क्या होता है, पहचानना होता है। तो आपको देखो इस क्वेश्चन आपको तीनों चीज दे रखी है, आपको इसको इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए आपको मेन क्लास भी दे रखी है, आपका स्थान भी दे रखा है और आपका टाइम भी दे रखा है, टाइम आइसोलेट से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ज्योग्राफी की, अपन बात करते हैं। तो ज्योग्राफी की दोस्तों अपन बात करें तो यहाँ पर क्या एग्जाम में आपको अंडरलाइन भी करना है, जिस तरह से मैं अंडरलाइन करता हूँ तो अंडरलाइन भी आपको करना है। अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, ज्योग्राफी मेन क्लास क्या है, यू मेन क्लास है। ठीक है, यहाँ पर यू लिखोगे और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एम माइनस सी। एम माइनस सी का मतलब, एम का मतलब मैन और सी का मतलब क्लास। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट ऐसा लिख रहे हो तो जो एग्जामिनर है ऐसा सोचेगा कि इसने इधर, इसने क्या है एग्जाम सेंटर में बैठ के इधर इधर से मुंह ताक करके क्या है लिखा है। ठीक है, तो ताक करके तो आपने लिखा नहीं है, मेहनत करके आपने आराम से पढ़ा है, उसके बाद में पेपर दे के आ रहे हो। और थोड़ा सा कष्ट यही कर लो कि ब्रैकेट में क्या करोगी, मैं जो मेन क्लास है उसके ब्रैकेट में क्या करोगी, नीचे मेन क्लास लिखने के बाद में ब्रैकेट में लिखोगे एम माइनस सी। और ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लिखना, जो आपको लघु कोष्ठक है यही लिखना है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सिक्किम की, अपन बात करते हैं। जो सिक्किम दोस्तों है ये कहाँ पर मिलेगा, सर ये जो मिलेगा हमें ज्योग्राफिकल इंडेक्स 2.18 पेज पर हमें मिलेगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो है आपका 2.18 पेज पर ही मिलेगा। ठीक है, तो अपन इसको 2.18 पेज पर इसको ढूंढते हैं। देखो सिक्किम का दोस्तों जो नंबर मिल रहा है आपको, 2 नंबर इससे मिल रहे हैं। सिक्किम का नंबर कितने मिल रहे हैं आपको, 2 नंबर मिल रहे हैं। जैसे अंगुली जहाँ पर रख रखी है दिख रहा होगा आपको, एक तो 4446 मिल रहा है। ठीक है, और एक मिल रहा है 44973। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या होता है, आपको करना यही होता है, अगर आपके 2 नंबर आपको दिखते हैं, आपको 2 नंबर आपको दिखते हैं तो कौन सा लेना होता है आपको, जो लास्ट वाला अंक होता है, जो लास्ट वाला अंक होता है वो दोस्तों आपको लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट वाला नंबर कितना है, 44973, यही नंबर दे रखा है इसमें। यहाँ पर आपकी जो लास्ट वाला दोस्तों जो नंबर दे रखा है यहाँ पर आप कौन सा दे रखा है, 44973। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे, 44973 लिखोगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्पेस लिखोगे। अब बच गया क्या आपका
टाइम, ठीक है, 1991। देखो वर्ष के लिए जो आपको दे रखा है कितने पेज पर जाना है, टाइम आइसोलेट पर जाना है, और टाइम आइसोलेट जो पेज नंबर कितने पे मिलता है आपको दोस्तों, ये जो मिलता है आपका 2.7 पेज पर मिलता है। कितने पेज पर मिलता है आपको टाइम आइसोलेट आपके दोस्तों, ये 2.7 पेज पर मिलता है। जैसे मैंने बताया है क्या है 1991 है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, 1991 किसके मध्य आ रहा है, 1900 से 1999 के मध्य आ रहा है। इसके सामने कोड कौन सा लिखा हुआ है, एन, तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और जो लास्ट की दो संख्या है, जो लास्ट की संख्या 2 दिख रही है, ये लास्ट की दो संख्या क्या करनी है, इसके नीचे उतारना है, ठीक है, उतार दिया। अब देखो अपन बात करते हैं, अब आपके क्वेश्चन में क्या क्या पहचान लिया आपने, मेन क्लास भी पहचान ली है, ठीक है, आपने स्थानीय पहचान लिया है, आपने वर्ष भी पहचान लिया है, बच गया क्या, फिजिकल बच गया। तो अगर आपको ये नहीं मिलता है तो कहां से ढूंढोगे दोस्तों, इसको जो ढूंढना है आपको कहां से ढूंढना है, ये दोस्तों जो ढूंढोगे यहाँ पे, जो आपका इंडेक्स टू शेड्यूल दे रखा है, जो आपका इंडेक्स टू शेड्यूल दे रखा है, कहां पर दे रखा, कितने पेज पर दे रखा है, 2.124 पेज पर दे रखा है। इंडेक्स टू शेड्यूल में आओगे और यहाँ पर क्या ढूंढना है आपको, फिजिकल ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, यहाँ पर आपकी फिजिकल ढूंढना है। तो देखो अपन फिजिकल ढूंढते हैं, ठीक है, जैसे कि अपन मिल गया, आपको फिजिकल मिल गया। फिजिकल में देखो अपन को देखना है, ज्योग्राफी देखना है। यहाँ पर देखो फिजिकल ज्योग्राफी यू की पर्सनालिटी में 2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है आपको, यू की पर्सनालिटी में 2। अपन ने मेन क्लास पेज से पहले पहचान लिए, यू पहचान लिए, इसकी पर्सनालिटी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। एक बार दोस्त उसको क्रॉस चेक भी करना है, ऐसा नहीं है यहीं से डायरेक्ट उतारे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है, अगर ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे तो एग्जाम में क्या करोगे, मारे जाओगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कभी कभार क्या थोड़ा सा नंबर आपको पीछे गलत मिल जाता है। तो देखो इसमें आते हैं अपन, ठीक है, इसमें कितना मिल रहा है आपका, पर्सनालिटी का कितना मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, तो ठीक है। तो अपन दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर नंबर लिखेंगे, फिजिकल का नंबर कितना मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी मेन क्लास दोस्तों कौन सी है, इसमें आपकी सबसे पहले मेन क्लास सर हमारी जो है, मेन क्लास हमने ढूंढी है, ज्योग्राफी की ढूंढी है, ठीक है, यू मेन क्लास फिजिकल, ठीक है। मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी दोस्तों, यहाँ पर पर्सनालिटी मिला है आपको, देखो कहां पर मिला है आपको पर्सनालिटी में, ऊपर क्या लिखा हो, फोसाइन पी, और फोसाइन पी में देखो फिजिकल ज्योग्राफी, पर्सनालिटी मिला आपको। तो यहाँ पर जो पर्सनालिटी होती है दोस्तों, ये मेन क्लास के साथ क्या आती है सर, मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी लिख दिया। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या है, मैटर है नहीं है, एनर्जी है नहीं है, क्या है, स्पेस है। स्पेस का योजक चिन्ह क्या है सर, स्पेस का योजक चिन्ह है डॉट है, स्पेस का योजक चिन्ह क्या है, डॉट है। तो यहाँ पर देखो 44973 पर जो स्पेस लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में टाइम की अपन बात करते हैं, टाइम का योजक चिन्ह क्या है, उल्टा उदाहरण चिन्ह। अपने पास क्वेश्चन में है, टाइम है यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखना भूल गया, आप बोलोगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे टाइम, टाइम का योजक चिन्ह क्या, उल्टा उदाहरण चिन्ह या सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर क्या लिखोगे, N91, ठीक है, लिख दिया। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों अपन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एग्रीकल्चर क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्वेश्चन आपको दोस्तों दिख रहा है आपको सामने, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज गुड इन 1892, इन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इन 1892। अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहले देखो एक गुड है, इसका तो नंबर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको देखो सबसे पहले क्या ढूंढना होता है दोस्तों, आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है। तो आपको क्वेश्चन में क्या मिल रही है, आपको मेन क्लास मिल रही है, एग्रीकल्चर क्या है, जी मेन क्लास है, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर आपकी। इंडिया की दोस्तों अपन बात करते हैं, इंडिया का क्या है आपका, ये दोस्तों जो इंडिया है आपका ज्योग्राफिक इंडेक्स से मिलेगा। जैसे आपको दोस्तों इंडिया का नंबर तो आपको याद हो गया होगा, इंडिया का नंबर कितना आपका 44 स्पेस में मिलेगा। और टाइम की दोस्तों अपन बात करें, ये जो 1892 है, ये कितने पेज पर मिलेगा दोस्तों, ये जो सर मिलेगा हमें 2.7 पेज पर हमें मिलेगा। कितने पेज में मिलेगा आपको, ये जो मिलेगा आपको दोस्तों 2.7 पेज पर मिलेगा। और कितना मिलेगा दोस्तों आपको, एम इसका मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, आपका सबको मिल रहा है। अपना क्वेश्चन में क्या था, 1892 था, ठीक है। 1892, तो 1892 किसके मध्य आ रहा है, 1800 से 1899 के मध्य आ रहा है। तो अपन दोस्तों क्या करेंगे, इसका जो पहला कोड, जो इसके सामने कोड लिखा हुआ वो कोड लिखेंगे अपन, एम लिखेंगे। और इसके क्या करेंगे, लास्ट की जो 2 संख्या होती है वो लिखनी है, लास्ट की 2 संख्या अपन को यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने, और ब्रैकेट में क्या करोगे, टी करोगे, ठीक है, ब्रैकेट में क्या करोगे आप, टी करोगे। तो देखो अपन बात करते हैं आपकी, सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी, सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों, आपकी मेन क्लास कौन सी आएगी, जे मेन क्लास आ गई आपकी,
ठीक है। मेन क्लास के बाद अपन बात करते हैं आपके इसमें पर्सनैलिटी नहीं है, आपके मैटर भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, डायरेक्ट क्या आपका इंडिया है। इंडिया का नंबर कितना है दोस्तों आपके 44 है, ठीक है। इंडिया के बाद की दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी, तो इसके बाद में क्या आएगा आपका टाइम आएगा, और टाइम का योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, इन्वर्टेड कोमा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे M92, ठीक है। ये दोस्तों क्या बन गया आपका क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रोड्स ऑफ दिल्ली, क्या है आपका रोड्स ऑफ दिल्ली है, ठीक है। अब देखो अपन सबसे पहले अपन दोस्तों अपन बात करें तो इसमें पहचानने के लायक क्या है, मैंने क्वेश्चन में क्या बताया कि आपको सबसे पहले मेन क्लास ढूंढनी होती है, क्वेश्चन में नहीं मिलती है तो आपको स्पेस ढूंढना होता है, और स्पेस के बाद में क्या करना होता है, आपको टाइम ढूंढना होता है। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, मेन क्लास मिल रही नहीं है, आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है आपको स्पेस मिल रहा है, स्थान मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको स्थान। देखो जो दिल्ली है ये दोस्तों कहाँ पर मिलेगा, दिल्ली का नंबर आपको ये सर 2.18 पेज पर हमें मिलेगा। कितने पेज पर मिलेगा आपको, 2.18 पेज पर मिलेगा। दिल्ली पे आते हैं, ठीक है। तो देखो अपन बात करें दिल्ली के, आपको नंबर मिल रहा है 2, एक तो 44-51 नंबर मिल रहा है, ठीक है। एक तो 44-51 मिल रहा है, 44 से 81 मिल रहा है। तो क्या करना है अपन को दोस्तों, जो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो लेना होता है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 44 जो 81 है, ठीक है, 44-81 अपन नंबर लेंगे, ठीक है यहाँ पर, और ब्रैकेट में क्या करेंगे अपन स्पेस करेंगे, ठीक है। अब बच गया क्या आपका रोड्स बच गया, ठीक है। अपन रोड्स को कहां से ढूंढेंगे अपन, अब ये मेन क्लास तो है नहीं, तो कहां से ढूंढना है आपका इंडेक्स टू शेड्यूल से, और इंडेक्स शेड्यूल कहां पर दे रखा आपका सबसे लास्ट में दे रखा है, ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं। और कितने पेज पर दे रखा है आपका 2.124 पर दे रखा है। इसमें कौन सा नंबर ढूंढना है आपको, रोड ढूंढना है, ठीक है। कौन सा ढूंढना है आपको, रोड। देखो रोड की अपन बात करते हैं, आपका रोड का भी नंबर अभी मिल जाएगा, ठीक है। देखो रोड जो है, देखो दोस्तों आपको दो जगह मिलता है, एक तो डी की और एक एक्स की पर्सनालिटी में 411, या तो डी में ले सकते हो या इकोनॉमिक्स आपका एक्स इकोनॉमिक्स में ले सकते हो। तो जो रोड है दोस्तों इंजीनियरिंग में लोगे या एक्स इकोनॉमिक्स में लोगे, तो जहां तक मेरे को लगता है दोस्तों अब इसको लेना चाहिए आपको, जो है डी इंजीनियरिंग में लेना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग में लेना चाहिए आपको। इसके पर्सनालिटी में कितना नंबर मिला आपको, 411 मिल रहा है। तो एक बार दोस्तों पर आके क्रॉस चेक करते हैं, जो इंजीनियरिंग आपकी जो मेन क्लास है, डी मेन क्लास है, ठीक है, इसमें नंबर जो कितना नंबर मिल रहा है आपको 411। देखो इंजीनियरिंग मेन क्लास में आई, ठीक है। इसकी पर्सनालिटी में दोस्तों कितना नंबर मिल रहा था आपका, ये आपकी पर्सनालिटी आ गई 4 पे, ये आपकी मेन क्लास दिख रही है आपको, ठीक है। इसमें कितना नंबर मिल रहा है आपको, 411 नंबर आपको मिल रहा है। तो इसका नंबर बनाते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जो क्या लिखेंगे सबसे पहले 411, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, पर्सनालिटी। अब इसका नंबर बनाएंगे अपन। देखो सबसे पहले जो नंबर बनाने के लिए अपन क्या आवश्यकता होती है, सबसे पहले आपको जो होती है मेन क्लास की आवश्यकता होती है। जो रोड्स है ये किस मेन क्लास से मिला है दोस्तों, ये सर हमें डी मेन क्लास से मिला है, तो अपन डी लिख दिया। मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी हमेशा क्या आती है दोस्तों, बिना योजक चिन्ह आती है, तो यहाँ पर क्या कर दिया 411 लिख दिया। स्पेस की अपन बात करें, स्पेस का योजक चिन्ह क्या है, डॉट है, और फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका 44-81 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, आपकी क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, ठीक है। देखो अपन बात कर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर की अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपकी सबसे पहले दोस्तों क्या ढूंढना होता है आपको, मेन क्लास। इस क्वेश्चन में मेन क्लास नहीं है, ठीक है। इसके बाद की अपन बात करें आपकी आपका स्पेस, स्पेस भी नहीं है, टाइम, टाइम है। देखो मैंने आपको बताया है आपका दिन, अपन दोस्तों अपन बात करें वर्ष, शताब्दी, माह, ठीक है, दिन रात, डे नाइट, समर विंटर, ये सभी आपको कहां पर मिलेंगे सर, ये जो हमें मिलेंगे आपको ये 2.7 पेज पर मिलेंगे। तो देखो समर आपको मिल रहा है, और समर जो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं ये किस में आता है आपका, टाइम में आता है, क्योंकि ये समय के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, देखो टाइम आइसोलेट में आ गई, और यहाँ पर देखो समर का जो नंबर मिलेगा, देखो यहाँ पर सबसे नीचे मिल रहा है आपको समर का नंबर मिल रहा है, किस में मिल रहा है आपको, टाइम आइसोलेट में मिल रहा है M3, और किस में मिल रहा है T2। ये तो क्या आपका T1 है, और ये क्या है T2 है, ठीक है। टाइम का सेकंड स्तर है। देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अपन M3 लिखेंगे स्मॉल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टाइम लिख दिया अपन ने। अब बच गया आपका क्या, टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर की अपन बात करें, किसकी अपन बात करते हैं, आपके टेम्परेचर की अपन बात करते हैं। ये मेन क्लास तो अपन को लग रही नहीं है, ठीक है। तो कहां से ढूंढना है आपको, ये जो ढूंढना होता है आपको दोस्तों, ये ढूंढना होता है आपका इंडेक्स टू शेड्यूल से अपन ढूंढेंगे।
देखो टेम्परेचर अपन को मिल रहा है, टेम्परेचर ये रहा, ठीक है। देखो टेम्परेचर दोस्तों मिल रहा है तो बी मैथमेटिक्स में मिल रहा है, केमिस्ट्री में मिल रहा है, और एक किस में मिल रहा है आपको, यू ज्योग्राफी में। तो देखो समर जो है आपका ये किससे संबंध है, आपका भौगोलिक से संबंध है, ठीक है। तो अपन इसको किस में लेंगे, यू की पर्सनालिटी में लेंगे। किसके में लेंगे अपन, यू की पर्सनालिटी में लेंगे। और कितना मिल रहा है, 281। तो एक बार चेक करते हैं अपन, यू की पर्सनालिटी में आते हैं, ठीक है, और इसमें आके चेक करते हैं यू की पर्सनालिटी में आके आपकी 281 नंबर है या नहीं। तो देखो आपका यू दिख रहा है चैप्टर, इसकी पर्सनालिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, सर इसकी पर्सनालिटी में जो नंबर मिल रहा है 281 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 281 में कितना मिल रहा है आपको, वेदर मिल रहा है। तो वेदर को अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपकी 281 को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर भी बोलेंगे, ठीक है। जिसकी कॉपी में लिखा हुआ नहीं है आपकी कॉलम में लिख लो यहाँ पर, ठीक है। वेदर बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर आपके, देखो इसमें जो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे आपकी 281, ठीक है। इसके बाद में पर्सनालिटी अपन यहाँ पर लिखना है आपका, सबसे पहले कहाँ से लिया है इसको, कौन सी मेन क्लास से लिया है, सर इसको जो लिया है हमने यू मेन क्लास से लिया है। और मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी बिना योजक चिन्ह आती है, लिख दिया। आपके पास मैटर नहीं है, स्पेस एनर्जी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, टाइम है, टाइम का योजक चिन्ह क्या आपका सिंगल यूनिटेड कोमा, और फिर क्या आएगा आपका N3। ये N3 क्या आपका स्मॉल है, ये आपका नंबर बन गया है, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखने के बाद में क्या करोगे, एक बार वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को लिखोगे अपनी कॉपी में, जो आपने नई कॉपी बनाई है आपने, ठीक है, उसमें लिखोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, और फिर उसके बाद में उसको मिलान करोगे। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको पूरा समझ में आ रहा है, और नहीं हुआ है, गलत हो गया तो मतलब तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। मामला गड़बड़ यही है कि अपनी आपकी 10वीं क्लास चल रही है आपकी, और 10वीं क्लास में आपको बेसिक सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मतलब आपने मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो, या आप केवल और केवल वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आराम से सोते सोते बेड पर वीडियो देख रहे हो, या टेबल पे रखे और उसके बाद में लीड लगा ली कानों में और चेयर पे बैठ के आराम से देख रहे हो, तो उसके माध्यम से आपका ये पेपर सोल्व तो होने वाला नहीं है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको आप चैट के माध्यम से मेरे को भेजो, अगली क्लास में मैं आपके सामने यहाँ पर करवाऊंगा। देखो इसमें भी आपके एक दो क्वेश्चन है, जैसे आपका एक जो आपका है, जैसे अपन बात करें रोड्स ऑफ दिल्ली है, ये किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका जो नहीं आता है तो अगली क्लास में उस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में शामिल कर लूंगा और उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, अपन आगे बढ़ेंगे, जयपुर का है आपका, जो सुनीता शेखावत ने पूछा था, उसकी क्वेश्चन की अपन बातें करेंगे, ठीक है। देखो अगली क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें आपकी, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपकी, साइकिल इंडस्ट्री। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपकी, साइकिल इंडस्ट्री, ठीक है, इन रशिया, ठीक है, सिंस 2009, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग कमजोर है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइकिल इंडस्ट्री इन रशिया सिंस 2009। अब देखो आपको बताइए मैंने सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या करना होता है, मेन क्लास नहीं दिख रही इसमें आपको, ठीक है। अब मेन क्लास कैसे दिखेगी, तो दोस्तों मेन क्लास तब दिखेगी जब आप मेन क्लास याद करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, याद हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होगी तो मतलब मान लो एग्जाम में इसको लेके बैठे रहोगे पेपर को, तो मेन क्लास याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरी बात, मेन क्लास नहीं तो क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, स्थान। आपकी क्वेश्चन में स्थान दिख रहा है, सर हमें स्थान दिख रहा है, ठीक है। कौन सा दिख रहा है, रशिया दिख रहा है, तो देखो रशिया के नीचे अंडरलाइन करते हैं, और उसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, टाइम दिख रहा है 2009। तो रशिया जो नंबर है स्थानों कहां से लाओगे दोस्तों, सर इसको जो लाना है हमें ज्योग्राफिकल इंडेक्स से लाना है, जो कि आपका 2.18 पेज पर हमें मिलता है, ठीक है। 2.18 पेज पर आ गए अपन, ठीक है। और नंबर जो लाना है अपन को, रशिया का नंबर अपन को ढूंढना होता है, तो रशिया का जो नंबर मिलेगा आपको इसी में मिलेगा। देखो रशिया का नंबर सबको दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पर देखो रशिया का जो नंबर मिल रहा है सबको, तो दिख गया होगा, 58 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है रशिया का, 58 नंबर मिल रहा है, नीचे से आपका 7वां, ठीक है, 58 नंबर मिल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे अपन 58, किस में लिखेंगे, रशिया के नीचे, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, मन में गुनगुनाओ, सर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है एस, ठीक है। बच गया आपका 2009। तो ये जो है आपका 2009 है, किसके मध्य मिलेगा, सर ये जो मिलेगा 2000 से 2099 के मध्य मिलेगा, और इसका जो कोड है वो क्या है आपका
पी है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, टाइम आइसोलेट आ गया, इसमें 2000 से 2099 के मध्य क्या आ रहा है आपका 2009 आ रहा है, और इसके सामने कोड क्या लिखा हुआ है सर इसके सामने जो कोड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है आपका पी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे पी लिखेंगे और लास्ट की 2 संख्या लिखनी है P09, ठीक है लिख दिया। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे यहाँ पर आपकी ब्रैकेट में जो लिखना है आपको टाइम यहाँ पर लिखना है, ठीक है समझ में आ रहा है। अब देखो बच गया कि आपका साइकिल इंडस्ट्री बच गया। साइकिल जो इंडस्ट्री है वो कहाँ से ढूंढना होता है सर, ये जो है अपन को मिलेगा इंडेक्स शेड्यूल से ही मिलेगा। इंडेक्स शेड्यूल में आते हैं अपन इसको ढूंढते हैं। देखो साइकिल दोस्तों जो मिल रहा है कहाँ पर मिल रहा है, डी की पर्सनालिटी में 5125 सबको मिल रहा है। साइकिल किस में मिल रहा है, डी की पर्सनालिटी में 5125 मिल रहा है, ठीक है सबको दिख गया। तो एक बार दोस्तों अपन क्या करते हैं साइकिल को लिखते हैं, डी की जो पर्सनालिटी में कितना नंबर मिल रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पर डी की पर्सनालिटी में 5125, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 5125 लिखेंगे, और किस में लिखेंगे अपन पर्सनालिटी में लिखेंगे। अब बच गया आपका इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री को भी अपन ढूंढते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री किस में मिल रहा है आपका एक्स की पर्सनालिटी में 8A, सबको दिख रहा है यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री जो मिल रहा है एक्स की पर्सनालिटी में 8A आपको मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा लेवल इसका तो हाई हो गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं अपन बनाते हैं फिर भी, ठीक है। ये कितना मिल रहा है आपको, ये 200 जो मिल रहा है आपका ये भी पर्सनालिटी मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है आपको 8A, और किसमें मिल रहा है आपको पर्सनालिटी में, किसकी मेन क्लास में आपको एक्स की मेन क्लास में मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपके पास 2 मेन क्लास होगी, क्या मेन क्लास होगी, ये जो साइकिल तो नंबर जो मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर किससे मिल रहा है आपको इंजीनियरिंग मेन क्लास में मिलता है। एक बार इसको अपन क्रॉस चेक करते हैं इंजीनियरिंग में जाके, ठीक है। और ठीक है इसमें जो नंबर मिल रहा था कितना मिल रहा था आपको 5125 नंबर मिल रहा था, ठीक है। तो 5125 आपको दोस्तों यहाँ पर देखो साइकिल में नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है सबको दिख रहा है यहाँ पर आपका साइकिल में नंबर कितना मिल रहा है आपका 5125। अब बात करते हैं आपकी इंडस्ट्री की, अपन बात करते हैं इंडस्ट्री जो नंबर मिल रहा है किससे मिल रहा है आपको एक्स की में मिल रहा है, ठीक है। एक्स जो है दोस्तों किसकी इकोनॉमिक्स की है, एक्स किसकी मेन क्लास है इकोनॉमिक्स की मेन क्लास है। अगर आपको चेक करवाता हूँ देखो यहाँ पर आपके 8A इंडस्ट्री में आ रहे हैं, किसमें दिख रहा है आपका इंडस्ट्री में दिख रहा है आपको, और ये मेन क्लास कौन सी आ रही है आपकी एक्स इकोनॉमिक्स की मेन क्लास चल रही है, ठीक है देखो ये, ठीक है। और पेज पलटने के बाद में कहाँ पर आते हैं इसको अपन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और नंबर कितना मिल रहा है इंडस्ट्री 8A। अब देखो यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले अपन दोस्तों को बात करते हैं यहाँ पर जो बात किसकी हो रही है, सबसे पहले किसको प्राथमिकता देना है कि कौन सी पहले मेन क्लास ले, ये आपका डी मेन क्लास से मिल रहा है और ये एक्स मेन क्लास से मिल रहा है, अलग अलग 2 मेन क्लास होगी। किसी क्वेश्चन में आपको 2 मेन क्लास मिलती है, किसी क्वेश्चन में आपको अगर 2 मेन क्लास मिलती है तो अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है, ध्यान से देना, इस क्वेश्चन को समझना है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपकी जो बात हो रही है दोस्तों, इसमें जो बात किसकी हो रही है साइकिल की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्या है साइकिल की बात हो रही है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर आपकी यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे पहले मेन क्लास क्या लेंगे, डी मेन क्लास लेंगे, इंजीनियरिंग की मेन क्लास लेंगे, और डी मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी क्या आती है आपकी बिना योजक चिन्ह आती है। यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे 5125 लिखेंगे, लिख दिया 5125। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो आपका इंडस्ट्री बच गया। अगर दूसरी मेन क्लास से ला रहे हो, किसी दूसरी मेन क्लास से ला रहे हो, तो दूसरी मेन क्लास के लाने के लिए दोस्तों उसका योजक चिन्ह क्या है, उसका लघु कोष्टक में लिखना है। दूसरी मेन क्लास से कोई भी अंक ला रहे हो तो किसको लिखना है, लघु कोष्टक मतलब छोटे ब्रैकेट में आपको लिखना है। ये कहाँ कौन सी मेन क्लास से लाया अपन ने, एक्स मेन क्लास से लाया। यहाँ पर क्या लिखनी है आपको मेन क्लास ही लिखनी है, एक्स मेन क्लास लिख दिया। और ये जो आपका 8 है किसमें पर्सनालिटी में है, तो मेन क्लास के साथ क्या होता है ये बिना योजक चिन्ह होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 8 ही आएगा, फिर आपका ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका इसको कर दिया है। अगला क्या आएगा रसिया का, रसिया का अपन बात करें स्पेस है तो स्पेस का योजक चिन्ह आपका डॉट है, फिर 58, और टाइम का योजक चिन्ह क्या आपका इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और फिर क्या है आपका P09, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या बन गया इसका क्वेश्चन का आपका कृत्रिम संख्या अपन ने बना दी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर दोनों में से अपन बात करें, एक बार समझ लो इसको, अगली क्लास में अपन इस तरह क्वेश्चन और भी लेके आएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है साइकिल इंडस्ट्री इन रशिया सिंस 2009 है।
साइकिल में इंडस्ट्री में किसको प्राथमिकता देनी, बात किसकी हो रही है, साइकिल की बात हो रही है। तो साइकिल को क्या करोगे आप, प्राथमिकता पहले दोगे। डी मेन क्लास ले ली, मेन क्लास के साथ पर्सनलिटी बिना योजक चिन्ह आती है, लिख दिया अपन ने। इसके बाद में ये दूसरी मेन क्लास से लाया है, दूसरी मेन क्लास से लाने के लिए अपन किस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लघु कोष्टक का प्रयोग करते हैं। लघु कोष्टक का प्रयोग कर लिया, फिर एक्स एट ए आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया। एक्स के साथ अपन पर्सनलिटी को बिना योजक चिन्ह प्रयोग किया है, हमेशा पर्सनलिटी जो मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह प्रयोग होती आई है। इसके बाद में डॉट, फिर 58, फिर आपका इन्वर्टेड कोमा P09, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के दोस्तों अपन और बढ़ते हैं। देखो अपन बात करते हैं मैथमेटिकल साइंस। क्वेश्चन क्या है आपका, मैथमेटिकल साइंस। देखो क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मैथमेटिकल साइंस की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर मैथमेटिकल साइंस आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पर आपका मैथमेटिकल साइंस है। सर ये जो मैथमेटिकल साइंस है ये क्या है, मेन क्लास है। किसकी मेन क्लास है, मैथमेटिक्स की मेन क्लास क्या है, बी है, और मैथमेटिकल साइंस क्या है आपका, BZ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका दोनों का ध्यान रखना है आपका। देखो यहाँ पर मेन क्लास पर आते हैं अपन एक बार। आगे सॉरी एजेड है मैथमेटिक्स की, ठीक है। मैथमेटिकल साइंस की मेन क्लास क्या है आपका, एजेड है। देखो यहाँ पर मेन क्लास की अपन बात करें, एजेड की अपन बात करें आपकी, तो इसकी मेन क्लास क्या है, एजेड है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको यहाँ पर और कुछ ही नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर केवल और केवल क्या लिखना है आपको, यहाँ पर इसका जो है इसका अंक बनेगा आपका एजेड है, और ये क्या लिखोगे ब्रैकेट में M-C, फिर बराबर, और यहाँ पर क्या लिखोगे आपका एजेड, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको पूछता मैथमेटिक्स तो क्या आता आपका, बी आता। तो यहाँ पर क्या है, मैथमेटिकल साइंस। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं जो कंफ्यूजन वाले हैं। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स दिखा आपको, मैथमेटिकल दिखा आपने क्या कर दिया, नीचे ही बी कर दिया। उसके सामने आगे कुछ और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, मैथमेटिकल साइंस। और मैथमेटिकल साइंस मेन क्लास किसकी, आपकी एजेड की मेन क्लास है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और दोस्तों अपन बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन अपन बात करते हैं आपकी, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन क्या आपका, लाइब्रेरी ऑफ जयपुर। क्वेश्चन दोस्तों है आपका लाइब्रेरी ऑफ जयपुर। देखो अपन बात करते हैं, जो अगर अपन बात करें लाइब्रेरी दोस्तों क्या है आपकी, दो मेन क्लास है। लाइब्रेरी क्या है आपका, दो मेन क्लास है। और जयपुर की दोस्तों अपन बात करते हैं तो जयपुर का अंक कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा तो स्पेस आइसोलेट से। कितना मिलेगा देखो अपन बात करते हैं। देखो एक पिछली क्लास हुई थी, थोड़ा सा उसमें अंकन की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ठीक है। ये जो है सुनीता से का तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिक्कत ये हो गई थी दोस्तों अपन ने, इसमें जो जयपुर जो अपन ने नंबर लिया है इसमें क्या लिखा था पिछले क्लास में, केवल और केवल 4482, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। जयपुर का नंबर कितना दिया गया आपका, 448253 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन को क्या लिखना है आपको, यहाँ पर जो नंबर लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 448253 लिखना है, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका, स्पेस में आ गया, ठीक है। इसका क्या बनेगा आपका, सबसे पहले मेन क्लास आएगी, मेन क्लास के बाद में पर्सनलिटी है नहीं, ना आपकी मैटर है ना एनर्जी, तो क्या डायरेक्ट क्या आपका स्पेस है। यहाँ पर क्या आएगा आपका 448253, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आपकी क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप दोस्तों घर पे बैठकर आराम से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों प्रैक्टिस करोगे डेली की डेली, क्या करोगे दोस्तों, आप डेली की डेली प्रैक्टिस करोगे तो सबसे बड़ी फायदा होगा आपको, यही होगा कि प्रैक्टिस सबसे बड़ी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आराम से चैट के माध्यम से मैसेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।